Hello students, welcome on Vigyanansh. This video is again from the chapter of conservation of plants and animals. And in this video we will work over zoo, sanctuary, biosphere reserve, national park and their differences of flora, fauna also. So with a big smile, let's start with the first terms, that is the wildlife sanctuary and the zoo. Zoo को हम क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर. जू कहते हैं ना हम अक्सर बात. तो जू भी बोल देते हैं, जू भी बोल देते हैं. तो ये जू है, जू है, दिस इज चिड़ियाघर. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वन्य प्राणी अभयारण्य. वन्य प्राणी अभयारण्य की बात कर रहे हैं. चिड़ियाघर जो है आपने देखा होगा ये छोटा होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी होती है. चिड़ियाघर को हमने खुद तैयार किया होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप तैयार होती है, हमने सिर्फ उसको प्रोटेक्ट किया होता है. चिड़ियाघर के अंदर सारे के सारे आर्टिफिशियली हैबिटेट बनाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटली नेचुरल है. चिड़ियाघर के अंदर अगर आप देखते हैं तो उस एरिया के छोड़ के बाकी जगह से भी एनिमल्स को रख लिया जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकल स्पीसीज ही रखी जाती है. और जो हमारा चिड़ियाघर है, जू है, उसका मेन मकसद क्या है? मनी कमाना, लोगों को अवेयर करना एनिमल्स की हैबिट्स के बारे में. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन काम क्या है? कंजर्वेशन है यहाँ पे. तो ये कुछ डिफरेंसेस है हिंदी में और कुछ इंग्लिश में लिख रखे हैं. तो पहला है, इट इज़ एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. यहाँ लोगों को दिखाने के लिए ही एनिमल्स रखे जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इट इज़ एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो यहाँ प्राकृतिक घर में ही उनको रखा, आवास स्थान में उनको रखा जाता है. इट इज़ आर्टिफिशियल हैबिटेट. जो जू है वो आर्टिफिशियल हैबिटेट है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरल हैबिटेट वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. In the case of you contain animals, birds and other creatures brought from different habitats. अलग अलग जगह से एनिमल्स, बर्ड, स्नेक सबको यहाँ ला के रखा जाता है. बट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट कंटेन ओनली लोकल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. जो लोकल स्पीसीज एनिमल्स की होंगी, बर्ड्स की, वही वहाँ रखी जाती हैं. दूसरे एरिया से वहाँ जाकर लाने की जरूरत नहीं होती है. तो एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल जू में लिख सकते हैं आप गोपालपुर जू, हिमाचल में है, कांगड़ा के अंदर, या फिर चत्तवेड़ है. या सेंचुरीज के अंदर आप लिख सकते हैं पंचमढ़ी सेंचुरी, बौरी सेंचुरी. तो ये पहला डिफरेंस है. डेफिनेशन भी है. अगर आपको डेफिनेशन आती है जू तो क्या लिखेंगे? इट इज़ एन आर्टिफिशियल एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इट इज़ एन नेचुरल एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन फॉर देयर नेचुरल हैबिटेट्स. तो इस तरह से आप दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं. चलते नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम. अब है हमारे पास डिफरेंस बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. फिर क्या डिफरेंस है? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा एरिया है. बायोस्फीयर रिजर्व उससे भी बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है. इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है. एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. इसके अंदर नेशनल पार्क इसके अंदर हो सकते हैं. तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा हुआ? बायोस्फीयर रिजर्व हुआ. तो लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में भी 3 तरह की जोन होती हैं. तो जब हम जोन्स की बात करते हैं तो उस जोन को इस तरह डिवाइड किया होता है कि बफर जोन है, कोर जोन है, तो या उसकी बॉर्डर वाली जोन है. तो उन पे हम जब बात करते हैं तो कुछ जगह पे जो मार्जिनल जोन्स होती हैं वहाँ लोगों की एक्टिविटी अलाउड होती है. लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ चीफ जो वार्डन होता है, उस एरिया को, सेंचुरी को संभाल रहा होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि परमिशन देनी है उन लोकल पीपल्स को वहाँ घुसने की या नहीं देनी है. ठीक है, तो हम डिफरेंसेस देखते हैं. तो इट इज़ एन एरिया वेयर लोकल प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाइल्ड लाइफ एंड इवन ट्राइबल पीपल्स आर प्रोटेक्टेड. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकल प्लांट भी बचाने हैं, एनिमल्स भी बचाने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बचाने हैं, सारी वाइल्ड लाइफ भी बचानी है. इवन जो बीच में पहाड़ हैं, हवा है, पानी है, झरने हैं, सबकी प्रोटेक्शन करनी है. विद द ट्राइबल पीपल्स, अगर वहाँ कोई आदिवासी लोग हैं तो उनको भी साथ में बचाना है. दिस इज द मेन मोटिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. इन द वाइल्ड लाइफ इट इज़ ओनली फॉर द वाइल्ड लाइफ. यहाँ सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वहीं तक बात की जाती है.
बायोस्फीयर रिजर्व में बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, इसमें जो बाहर की बाउंड्री है वो फिक्स कर दी जाती है। बट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड, इसमें बाउंड्रीज कभी फिक्स नहीं होती है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ, यहाँ पे दोनों का अधिकार रहता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। बट इन द केस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, तो यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का ही अधिकार रहता है। इन द बायोस्फीयर रिजर्व इट हैव 3 एरियाज, कोर, बफर एंड मार्जिनल। मार्जिनल को जोन ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड होती है। बफर उसके अंदर वाली जगह है और कोर बिल्कुल सेंटर का एरिया है। कोर में तो किसी को भी कोई भी मिनिमम एक्टिविटी भी अलाउड नहीं होती है। बट इन द केस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्टेन राइट्स गिवन टू द लोकल पीपल बाय द चीफ वार्डन, तो जो भी उसका अधिकारी रहता है, चीफ वार्डन रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वो लोकल पीपल को वहाँ पे परमिशन दे सकता है। एरियाज आर बिल्ट फॉर कंजर्वेशन एंड रिसर्च, यहाँ ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्व भी किया जाता है और रिसर्च भी की जाती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनके जीन पूल के ऊपर। बट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया आर बिल्ट फॉर कंजर्वेशन ओनली, यहाँ सिर्फ उनको कंजर्व किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। एग्जाम्पल्स पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर ही तो क्या है, बोरली सेंचुरी है, उसके अंदर ही पंचमढ़ी सेंचुरी है, उसके अंदर संतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कितना बड़ा हो गया, तो एक ये बड़ा एरिया, आप ये भी लिख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इज ए वेरी बिग एरिया एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव द स्मॉल एरिया। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉर द नेक्स्ट एक और चीज बची है, नेशनल पार्क। ये 5 चीजें हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। तो जो 5 में से 4 पॉइंट हम डिस्कस किया अभी, पहला चिड़ियाघर, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व और चौथा नेशनल पार्क। ये 4 चीजें हैं, इन पे मेन फोकस क्यों किया गया है, दैट इज टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल आपने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1985 से इंडिया में, तो टाइगर प्रोजेक्ट किसके लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए। तो जो 5वां सिस्टम रहता है वो प्रोजेक्ट चलते हैं अलग अलग जगह पे, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक मिशन चलाया जाता है, तो वो भी इसी का ही पार्ट रहता है, कंजर्वेशन का ही पार्ट रहता है। तो नेशनल पार्क की डेफिनेशन है तो क्या लिखेंगे, ए नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स और पीपल लिविंग इनसाइड। तो नेशनल पार्क जो है इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो उसके एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जो अधिकार है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इन अ नेशनल पार्क नो राइट्स आर अलाउड, ठीक है, जो राइट्स है फालतू में किसी को नहीं दिया जाता, घुस जाओ काम कर लो, कुछ भी नहीं करने देना। नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइफ स्टॉक शैल आल्सो बी परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। तो उन लोगों को बाहर निकालने के बाद एरिया डिसाइड हो जाता है, बाउंड्री डिसाइड हो जाती है। सबसे पहले चुनना इस तरह से है कि लोगों के जो अधिकार क्षेत्र है उससे दूर कर दिया जाए, ताकि लोगों को अलग जगह हो जाए और एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग जगह हो जाए। क्लियर। फिर उसके बाद क्या किया, उन लोगों की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी, कहाँ पे, उस एरिया के अंदर जो नेशनल पार्क तैयार हो गया। ना तो वहाँ पशु चरा सकते हैं, ना कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। नो कटिंग एंड एंट्री ऑफ आउटसाइड स्पीसीज अलाउड, हम ना को प्लांट काट सकते हैं और ना बाहर की स्पीसीज वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल इज इन योर बुक इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। अभी बताया सतपुड़ा नेशनल पार्क किसका पार्ट है, इट इज ए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस रहते हैं इनके साथ। अब एक फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं। किसी प्लांट एरिया के बीच में जितने भी आपको प्लांट्स मिलेंगे, जितनी भी स्पीसीज ऑफ प्लांट मिलेंगी, वो सब मिलके क्या बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरा। देखिए फ्लोरा फूलों से याद कर लेना है। तो फ्लोरा इज अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस प्लांट इन एन इकोसिस्टम ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो स्थानीय पौधों की प्रजातियां हैं वो मिलकर फ्लोरा का निर्माण करती हैं। मैंगो, एप्पल, तो ये कौन से टर्म से आया, फ्लोरल। फ्लोरल का मतलब फ्लावर होता है, तो यहीं से फ्लोरा है। सिमिलरली जो दूसरी चीज है वो कौन है, फोना। तो फोना इज अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस एनिमल्स ऑफ एनी जियोग्राफिकल रीजन। तो फोना कहाँ से आए, जितने भी जो भी लोकल एनिमल्स होते हैं किसी जगह के, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, फोना बनाते हैं। एग्जाम्पल लायन, रैबिट, यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो फ्लोरा फोना का डिफरेंस यहीं आप लिख सकते हैं। पहले दोनों की डेफिनेशन लिखते नहीं है और फिर एक एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देन टू एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जब हम इन स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं,
द स्पीशीज दोज आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जो जिनकी गिनती गिनी चुनी है। जैसे टाइगर्स की ऐड रहते थे, कितने बचे हैं 164 ओनली, अमिताभ बच्चन जी। तो वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज जो आज के टाइम पे हैं, लेकिन लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। अगर हमने इनको नहीं बचाया तो नियर फ्यूचर में ये देखने को नहीं मिलेंगे, तो दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड। और इसके पीछे होते हैं वल्नरेबल, जिनकी आज संख्या काफ़ी है, बट आने वाले समय में अगर इसी तरीके से उनकी स्पीशीज, उनकी पॉपुलेशन कम होती चलेगी तो वो स्पीशीज दिखाई नहीं देगी। तो आज सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा किस कारण से है, दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ हैबिटेट। उनके घर खत्म हो रहे हैं, उनका फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको डेफिनेशन आती है, देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर फिगर आप देख सकते हैं, बंगाल टाइगर है, राइनो है, लॉयन टेल्ड मकाय है, एलिफेंट्स हैं, ऊपर देख सकते हैं स्नो लेपर्ड है। तो ये सारी कौन सी हैं, दीज आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज। कभी आपको कभी क्वेश्चन भी आ जाता है नेम फ्यू एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इनमें से जो मर्जी लिख दीजिए। और नीचे एक्सटिंक्ट स्पीशीज की डायग्राम है। तो एक्सटिंक्ट में कौन कौन है आपको दिख रहा है, मैमथ, स्नाउट फेस बियर, सैबरटूथ कैट, या आप डायनासोर्स को लिख सकते हैं, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या रहेगी, द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ मीन्स दे डाइड आउट। ऐसी स्पीशीज जो आज पृथ्वी पे उपस्थित नहीं है, उन्हीं को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ से किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में डोडो एक बर्ड है, उसको लिख सकते हैं डीओ डीओ। डायनासोर्स लिख सकते हैं, तो डायनासोर्स के बाद आपके पास मैमथ, तो ये सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। तो इतनी डेफिनेशन, इतनी नॉलेज के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।